फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताइए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है? उत्तर प्रदेश के 63 जिले के भूजल में मानक से अधिक फ्लोराइड तथा 25 जिलों में आर्सेनिक तथा 18 जिलों में खतरनाक रासायनिक प्रदूषक मिले हैं, जो प्रदेश में भूमिगत जल की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। क्या बताया गया है? उत्तर प्रदेश के 63 जिलों के भूजल में मानक से अधिक फ्लोराइड, 25 जिलों में आर्सेनिक तथा 18 जिलों में खतरनाक रासायनिक प्रदूषक मिले हैं, जो प्रदेश की भूमिगत जल की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। इसका हानिकारक प्रभाव क्या देखने को मिलता है? त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं, जोड़ों में अकड़न, दंत क्षरण, फ्लोरोसिस नामक बीमारी और हड्डियों में मुड़ाव जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं वो इसका हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है भूमिगत जल के दूषित होने से। नेक्स्ट हम इसका क्या देखेंगे? इसके लिए जो इसको दूर करने के कौन से समाधान किए जा सकते हैं? पहला क्या है? यमुना गोमती कार्य योजना 1993। इसमें जो है ये किससे संबंधित है? सीवेज निर्माण, अवैध खनन रोकने का प्रयास किया गया है। यमुना और गोमती कार्य योजनाएं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य इन नदियों में प्रदूषण को कम करना और जल की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित है। दूसरा क्या है? दूसरा बताया गया है जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? जो जल जीवन मिशन है 19,500 करोड़ का बजट 2024 तक हर घर नल जल से संबंधित है। यह जो है जो जल जीवन मिशन है, यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका जो उद्देश्य है 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को उनके घर में नल के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। इसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। फिर क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम योजना, नमामि गंगे कार्य योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 2014 में इसकी स्टार्टिंग की गई है। नमामि गंगे कार्य योजना एक व्यापक भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण करना, प्रदूषण में कमी और कायाकल्प करना है। इस योजना के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है? नेक्स्ट क्या है? गंगा कार्य योजना 1985 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। गंगा कार्य योजना, जिसे 1985 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था। यह योजना घरेलू और औद्योगिक सीवेज को रोकने, डाइवर्ट करने और उपचार करने पर केंद्रित थी। गैप की सफलता ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के लिए प्रेरित किया, जो अन्य प्रदूषित नदियों पर भी लागू है। गैप का फुल फॉर्म क्या है? गंगा कार्य योजना। फिर क्या है? ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है? ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करना। यह योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2019 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट क्या है? कृषि उर्वरकों का सीमित उपयोग करना। कृषि से संबंधित जितने भी फर्टिलाइजर उनका सीमित उपयोग किया जाना और नैनो यूरिया को बढ़ावा देना, जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम जल प्रदूषण की समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। इसका जो है मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यूपी सरकार भूमिगत जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी दिशा में विश्व बैंक की सहायता से निर्मल नीर परियोजना भी चलाई जा रही है।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो हमने लिया जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक ये जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उसका पीडीएफ जिन किसी को भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।